आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर, जो कि मुख्य रूप से आईटीआई और उससे जुड़ा करियर रिलेटेड जानकारी हम आपको अब तक हम पहुंचाते रहते हैं। तो आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं हमारे इस चैनल पर, तो आपको क्या कर देना है, बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और लाइक कर देना है हमारे इस वीडियो को, जिससे क्या होगा, हमें बिल्कुल भी और सपोर्ट मिलेगा और आपके लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें फिर से लाते रहते हैं हम। चूँकि हम क्या है, हमारा इस चैनल का टारगेट ही होता है कि आपको जानकारी देना आईटीआई और उससे जुड़ा हुआ करियर से संबंधित जानकारी हम आपको आप तक पहुंचाते रहते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे आईटीआई में बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं जिसकी हम जानकारी समय समय पर आपको देते रहते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको इस प्रकार से जानकारी चाहिए तो हमें आपका सपोर्ट चाहिए, जिससे हम क्या होंगे, हम और भी आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें समय समय पर लाते रहेंगे। बस आपको करना है हमारा सपोर्ट और वीडियो को लाइक, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा और हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपसे। आपको बिल्कुल भी लाइक करने बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, तो आपको पता होगा या नहीं पता होगा, कोई उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। बट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नया सिलेबस निकला हुआ है और नए एमसीक्यूज़ आए हुए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो बहुविकल्पीय जो प्रश्न हैं वो आए हुए हैं फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं। चाहे उनका कोई भी ट्रेड हो, आईटीआई का कोई भी ट्रेड, ये सब्जेक्ट कॉमन होता है, आपको बिल्कुल भी पता होगा। तो उसी के हमारे फर्स्ट ईयर के नए वाले एमसीक्यूज़ हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बिल्कुल भी निमी के सिलेबस के आधार पर है। हमारा यहाँ पर कोई भी हमारा इंटरफेयर नहीं है, बल्कि सारा निमी का सिलेबस है। आज का जो हमारा टॉपिक है, मतलब आज का जो चैप्टर है, वो है हमारा कम्युनिकेशन स्किल। मतलब कैसे हम बात विचार करते हैं उसके बारे में इसमें दिया गया है। अब ये पूरी तरीके से यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये पूरी तरीके से निमी का सिलेबस पर आधारित है और सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से आते हैं, एकदम कॉपी पेस्ट, ऑप्शंस भी और आपका क्वेश्चन भी। तो आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए आपको नंबर दिलाने में आपका बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और आपको जिस प्रकार से पता ही होगा कि इस बार का जो रिज़ल्ट है हमारा बहुत ही अच्छा हुआ है, तो आपको समझना है और ये एमसीक्यूज़ कितने इंपॉर्टेंट है उसको अभी आपको समझना है। इस बार का जो हमारा रिज़ल्ट है, आपने देखा ही होगा, तो वो है हमारा 96%, जो कि बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट है। इस बार का सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट है ये हमारा, आपको बिल्कुल भी पता होगा। तो ये इन्हीं एमसीक्यूज़ का वो रिज़ल्ट होता है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ध्यान देना, ये एमसीक्यूज़ कितने इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चंस 2 लैंग्वेज में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आपको जो सबसे फर्स्ट लैंग्वेज आपको समझना है या सीखना है, वो है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में सारा दुनिया समाया हुआ है। आप कोई भी देश चल जाएंगे ना, वहाँ पर आपको इंग्लिश मिलेगा ही मिलेगा। चाहे कोई सा भी दुनिया का कोई भी देश चल जाए, आपको वहाँ पर आपको इंग्लिश आप जानते हैं तो कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। वहीं पर आप हिंदी जान रहे हैं और आप वहाँ गए हुए हैं तो बहुत आपका दिक्कत होने वाला है। क्योंकि क्या है, हर आदमी का अलग अलग अपना देश है, अलग अलग उनका अपना भाषा है। तो आपको वहाँ का बिल्कुल भी भाषा समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप वहाँ पर इंग्लिश जाने हुए रहेंगे तो आपको समझने में उनकी चीज़ों को कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। आपको समझना है, छोटा बात है, बस बहुत बहुत काम का बात है। दूसरी बात, आपको एग्ज़ाम में भी लिखा रहता है, आपका जो वहाँ पर जो दिशा निर्देश दिया जाता है एग्ज़ाम में जाने से पहले, या एडमिट कार्ड में जो दिशा निर्देश दिया जाता है, आपको वहाँ पर ध्यान से देखना है। कभी ये फर्स्ट में ही आपको लिखा रहता है या तो लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पर आपको लिखा रहता है कि आपका इंग्लिश का जो अर्थ है उसी को आपको महत्व दिया जाएगा, हिंदी का जो अर्थ है उसको महत्व नहीं दिया जाएगा। यह आपका एकदम क्लियर वहाँ पर लिखा रहता है। आपके एग्ज़ाम के समय में आपको लिखा रहता है, मतलब आपका जो एडमिट कार्ड होता है वहाँ पर आपको देख लेना है। अगले बार हम क्या करेंगे, ये आपको दिखाएंगे, बिल्कुल भी दिखाएंगे, ताकि आपको ये पता चल पाए। क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स हो आप, तो आपको पता चलना चाहिए कि सारी चीज़ें कैसी होती है, तभी आपको धोखा ना मिले। और इस वजह से हम बोलते हैं आपको हिंदी भी जानना है और इंग्लिश को बढ़िया से समझना है, ताकि आपको कभी भी काम करने में, चूँकि ये हम प्रोफेशनल चीज़ें सीख रहे हैं, आईटीआई पूरी तरीके से प्रोफेशनल होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको समझना है चीज़ों को, इसी वजह से हम आपको बताते हैं। छोटी चीज़ें हैं बट बहुत ज़्यादा मायने रखती है। वी कैन शेयर आवर थाट्स, आइडियाज़ और फीलिंग्स थ्रू ब्लैंक। हम खाली स्थान के माध्यम से हमारे विचारों, सुझाव और भावनाओं को साझा कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कम्युनिकेशन। संचार के द्वारा हम अपने आइडिया को क्या कर सकते हैं, दूसरों के सामने रख देते हैं। मतलब कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है अपना जो विचार है उसका आदान प्रदान करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1, कम्युनिकेशन, संचार।
क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स टू बी, प्रभावी संचार की ज़रूरत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से कौन एक प्रकार का संचार नहीं है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, सौरव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नित्या wanted to discuss an issue with her teammates. What type of communication it is it? नित्या उसके टीममेट के साथ एक मुद्दे पर चर्चा करना चाहती थी। यह किस प्रकार का संचार है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वर्बल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 5, द वे वी सेट आवर फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज सो ब्लैंक कम्युनिकेशन, जिस तरह से हम बैठते हैं हमारे चेहरे की अभिव्यक्ति और शरीर की भाषा दिखाता है खाली स्थान संचार। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, नॉन वर्बल या गैर मौखिक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ खाली स्थान, मौखिक संचार खाली स्थान का उपयोग है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, वर्ड या शब्द। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन ब्लैंक, मौखिक संचार के रूप हैं। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, दोनों। मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों इसका करेक्ट है। मतलब ऑप्शन नंबर सी जिसमें से ए और बी दोनों हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्लियर कम्युनिकेशन लीड्स टू ब्लैंक, स्पष्ट संचार खाली स्थान की ओर जाता है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, फास्टर वर्क, तेज काम इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, सीता इज स्पीकिंग टू हर कस्टमर्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू इम्प्रूव हर बिजनेस, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस? सीता अपने ग्राहक को बोल रही है समझने के लिए कैसे व्यापार को सुधारे, यह किस प्रकार का संचार है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, राज एंड तेज टॉक टू ईच अदर ओनली ऑन द फोन, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस? राज और तेज एक दूसरे से केवल फोन पर बात करते हैं, संचार किस प्रकार का है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर सी, वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, लेटर इज अ फॉर्म ऑफ ब्लैंक कम्युनिकेशन, पत्र खाली स्थान संचार का एक रूप है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, रिटन या लिखित इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, अ फॉर्मल लेटर कैन बी यूज्ड फॉर ब्लैंक पर्पसेस, एक औपचारिक पत्र खाली स्थान प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, ऑफिशियल या आधिकारिक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, रेज इन द लेटर मीन्स, पत्र में रेज का मतलब खाली स्थान है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, रिगार्डिंग के बारे में इसका करेक्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, टॉम रिसीव्ड द लेटर बट इट डिडंट हैव एनी डिटेल्स ऑफ हु सेंट इट, द लेटर वाज मिसिंग द ब्लैंक एड्रेस। टॉम को एक पत्र मिला लेकिन उसे किसने भेजा इसका कोई ब्यौरा नहीं है, पत्र में खाली स्थान पता अनुपलब्ध था। करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सेंडर्स या भेजने वाले का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, सैम वांटेड टू अप्लाई फॉर अ जॉब, ही थॉट ऑफ राइटिंग अ कवर लेटर टू द कंपनी बट हिज फ्रेंड सजेस्टेड टू अटैच ब्लैंक विद द कवर लेटर। सैम नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता था, उन्होंने कंपनी को कवर लेटर लिखने का सोचा लेकिन उसके दोस्त ने कवर पत्र के साथ खाली स्थान संलग्न करने का सुझाव दिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रेज्यूम या बायोडेटा जिसको हम बोलते हैं। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कौन गैर मौखिक संचार का प्रकार नहीं है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, ईमेल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, shouting shows we are angry, talking very slowly shows we are tired or sleepy, what part of non-verbal communication helps us understand this? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, नोट टोन ऑफ वॉइस, आवाज़ का स्वर इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी।
कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 17 पहुँचे थे हम। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है? डिस्टेंस बिटवीन योर सेल्फ एंड द अदर पर्सन इज कॉल्ड, खाली स्थान। अपने आप और दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी को खाली स्थान कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा इसका है करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? स्पाशियल डिस्टेंस, स्थानिक दूरी इसका करेक्ट ऑप्शन था। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन था। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, सेवल मीट्स हिज कोवर्कर जेरी एवरी डे इन ऑफिस। व्हेन वी आर विथ अ कोवर्कर वी शुड नॉट स्टैंड और सेट ब्लैंक टू हिम। सैमुअल अपने सह कार्यकर्ता जेरी से कार्यालय में हर रोज मिलता है। जब हम एक सह कार्यकर्ता के साथ हैं तो हमें उसके खाली स्थान खड़ा या बैठना नहीं चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? टू क्लोज, बहुत पास, इसका करेक्ट ऑप्शन था। और करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 क्या है हमारा? 20 क्वेश्चन है हमारा, चेरी इज गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, व्हाट शुड सी नॉट डू। चेरी एक साक्षरता के लिए जा रहा है, उसे क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारे हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। बट क्या है, निमी का हिसाब से, जो निमी का जो हिसाब है उसके हिसाब से उसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी उसका, जिसमें क्या लिखा हुआ है? वियर फॉर्मल ड्रेस। वियर फॉर्मल ड्रेस मतलब ये फॉर्मल ड्रेस आपको पहन करके नहीं जाना चाहिए, ये आपको बोल रहा है आपका क्वेश्चन के हिसाब से। मतलब आप फॉर्मल ड्रेस आप पहन करके नहीं जा सकते, औपचारिक पोशाक पहन करके नहीं जा सकते, ये बोल रहा है। बट हमारा जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मतलब आपको बहुत सारा मेकअप करके नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हो गए, ए नंबर जो हम आपको बता रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो न्यूमी का ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वियर फॉर्मल ड्रेस। फॉर्मल ड्रेस पहनने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, फॉर्मली हमें जाना होता है क्योंकि वो ऑफिस है, ऑफिशियल काम के लिए हमें फॉर्मल ड्रेस ही हमें पहनना चाहिए, तो ये हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, जो करेक्ट वाला ऑप्शन जो हमें नहीं करके जाना चाहिए वो है हमारा बहुत सारा मेकअप और बहुत सारा परफ्यूम हमें लगा करके नहीं जाना चाहिए, ये हमारा आंसर है। और निमी का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपको ध्यान देना है, जो भी आपको पसंद है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कौन सा? यू कैन स्पीक टू योर फ्रेंड, आप अपने दोस्त से बात कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? इनफॉर्मल, दोस्तों के साथ इनफॉर्मल बात। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कौन संचार का एक प्रकार नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा इसका है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, जिसमें से ड्राइविंग ये कम्युनिकेशन का प्रकार नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज यूज्ड एट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा इसका कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, वर्क प्लेस, कार्यस्थल इसका करेक्ट वाला ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप अभी तक आपने हमारा सपोर्ट नहीं किया और वीडियो को लाइक आपने नहीं किया हुआ है तो बिल्कुल भी लाइक कर दीजिए, जिससे क्या होगा, हमें एक मोटिवेशन मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है आपसे, और भी हम चीज़ों को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, जिससे क्या हो, आपको देखने सुनने में और चीज़ों को सीखने में आपको क्या मिले, आपको मदद मिले। तो इस वजह से आपका हमें सपोर्ट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और आप किस प्रकार से सपोर्ट कर सकते हैं, बस सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24, विनोद मेट हिज न्यू मैनेजर एट हिज वर्क प्लेस, ही हैड टू ब्लैंक हिमसेल्फ फर्स्ट। विनोद अपने कार्यस्थल पर अपने एक नए प्रबंधक से मिले, उसे खुद को पहले खाली स्थान था। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, इंट्रोड्यूस या परिचय कराना इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 25 है, वन एवर वी आर कम्युनिकेटिंग वी हैव
टू बी ड्रेस्ड अप्रोप्रिएटली, मेंटेन आवर बॉडी लैंग्वेज एंड मेंटेन ब्लैंक। जब भी हम संचार कर रहे हैं हम उचित तैयार हों, हमारे शरीर की भाषा को और खाली स्थान बनाए रखना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 26 है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हैपन थ्रू खाली स्थान, विचारों के आदान प्रदान खाली स्थान के माध्यम से होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, कम्युनिकेशन या जिसको संचार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा एट वर्क प्लेस कम्युनिकेशन मस्ट फॉलो द खाली स्थान, कार्यस्थल पर संचार का पालन करना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 6CS जो हमारा कम्युनिकेशन होता है उसी को हमें फॉलो करना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिकेट मेनली थ्रू ब्लैंक, संगठन मुख्य रूप से के माध्यम से संवाद करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है कौन सा? ईमेल के थ्रू। कंपनी मुख्य रूप से लेटर ईमेल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, मतलब बातचीत करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 29 पर। सॉरी इधर उधर आ गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम पहुंच जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। अब भाई हमारा मेन टॉपिक ये हमारा 28 का कंप्लीट हो गया था, अब 29 क्वेश्चन हमारा कौन सा है? सूर्या एंड हिज टीम ऑफ 10 मेंबर्स आर इन अ मीटिंग, सूर्या इज स्पीकिंग इन हिंदी, 6 मेंबर्स इन हिज टीम अंडरस्टैंड हिंदी, 4 मेंबर्स डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, व्हाट शुड सूर्या नॉट डू। सूर्या और उसकी टीम 10 सदस्यों की एक बैठक में है। सूर्या हिंदी में बोल रहा है, अपनी टीम में 10 सदस्य हिंदी समझते हैं, 4 सदस्य हिंदी नहीं समझते हैं। सूर्या को क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है स्पीक इन हिंदी, उसको हिंदी नहीं बोलना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कौन सा है? विशु हैज टू सेंड सम सीक्रेट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स टू हिज मैनेजर, हाउ शुड ही नॉट सेंड इट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट ऑप्शन है कौन सा? व्हाट्सअप या व्हाट्सअप इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट पीपल वर्क टुगेदर ऑन द सेम टास्क इज कॉल्ड खाली स्थान, अलग अलग लोगों को एक ही काम पर एक साथ काम करने को कहा जाता है खाली स्थान। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 32 है द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैंक बेस्ट डिस्क्राइब्स इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क, तालमेल की अवधारणा सबसे अच्छी टीम वर्क की महत्व का वर्णन करती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट ऑप्शन है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 33। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 क्या कह रहा है? शेयरिंग विल हेल्प एवरीवन फील इन्वॉल्व एंड खाली स्थान, साझा करने में मदद मिलेगी, हर कोई शामिल और खाली स्थान महसूस करता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है कौन सा? मोटिवेटेड या प्रेरित। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा है 34। राम, विनय एंड संदीप आर वर्किंग एज अ टीम टू फिनिश द ज्योग्राफी प्रोजेक्ट, विनय इज शेयरिंग हिज थॉट्स, व्हाट आर द विनय एंड संदीप सपोज टू डू। अब भूगोल प्रोजेक्ट को समाप्त करने के लिए राम, विनय और संदीप एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। विनय अपने विचारों को बांट रहा है, विनय और संदीप को क्या करना चाहिए? तो हमें पूछ रहा है कि संदीप और विनय को क्या करना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा इसका कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा तो ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? लिसन एक्टिवली, ध्यान से सुनना है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा हमें क्या बोल रहा है? 35 क्वेश्चन बोल रहा है हमें टीना एंड लायरा's टीम आर वर्किंग टुगेदर टू फिनिश द स्कूल पेंटिंग प्रोजेक्ट, व्हाट शुड बोथ द टीम्स डू टू फिनिश द प्रोजेक्ट। टीना और लायरा की टीम स्कूल पेंटिंग प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए एक साथ काम कर रही है। दोनों टीना और लायरा स्कूल पेंटिंग का प्रोजेक्ट है उसको ख़त्म करने के लिए वो क्या कर रही है? एक दूसरे के साथ काम कर रही है। दोनों टीमों को प्रोजेक्ट
ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए। हमें पूछ रहा है कि हमें दोनों टाइम जो प्रोजेक्ट ख़त्म करना है तो उनको क्या करना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, दोनों को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा करेक्ट है इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। आर्गुमेंट और डिस अग्रीमेंट बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ ए पीपल इज कॉल्ड। दो लोगों के समूहों के बीच तर्क या असहमति को खालिस्तान कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है। जब दो आदमी के बीच जब बहस होता है या दो ग्रुप के बीच बहस होता है तो उसको जब दो ग्रुप एक दूसरे के साथ असहमत होते हैं तो इस असहमति को क्या कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। उसको बोला जाता है झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, जिसको झगड़ा बोलते हैं हम। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। कॉन्फ्लिक्ट यूजुअली क्रिएट्स, खालिस्तान, विरोध आमतौर पर खालिस्तान बनाता है। हमें पूछ रहा है कि विरोध आमतौर पर मतलब विरोध के कारण क्या होता है, हमें ये पूछ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, कौन सा, नेगेटिव इमोशंस इसका करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा, नेगेटिव इमोशंस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। कॉन्फ्लिक्ट्स इन वर्कप्लेस अफेक्ट्स, कार्यस्थल में संघर्ष खालिस्तान प्रभावित करता है। हमें पूछ रहा है कि कार्य जब जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर झगड़ा होने से क्या होता है, वो कौन चीज़ को प्रभावित करता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है। तो हमारे हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, बट निमी के हिसाब से जो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। निमी के हिसाब से, हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए है, बट निमी के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी। आपको जो सेलेक्ट करना लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या होगा, क्या होता है जब हम काम करते हैं हमारे ऑफिस में या कहीं पर भी, तो जब हम काम कर रहे होते हैं तब तो साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं होता है। काम करने के दौरान बहुत साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं होता है। अब कहीं पर काम कर रहे हैं वहाँ पर काम करेंगे उस समय साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं होता है। बट जब हम झगड़ा लड़ते हैं, मतलब क्लीन द ऑफिस, तो यहाँ क्या है, कॉन्फ्लिक्ट इन वर्कप्लेस अफेक्ट, क्या है हमारा कार्यस्थल में जब हम झगड़ा लड़ते हैं तो उससे क्या प्रभावित होता है, साफ़ सफाई करना मतलब कार्यालय का सफाई इससे प्रभावित होगा। इससे इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब इसका नहीं है। तो बिल्कुल भी आपको समझना है, आपको आपके हिसाब से इसको आप सेलेक्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एबिलिटी टू वर्क, क्योंकि क्या होगा, काम इससे प्रभावित होगा। झगड़ा होगा तो काम वहाँ बिल्कुल कम होगा, तो बिल्कुल भी ये हो सकता है, बिल्कुल भी ये होगा। आपको जो पसंद है आपको सेलेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, जेम्स हैड टू मीट हिज टीम मेंबर्स सूरज, रीना एंड नगमा ऑन फ्राइडे। James called Suraj and Rina but he didn't inform Nagma. This is an example of खालिस्तान। जेम्स को शुक्रवार को अपनी टीम के सदस्यों सूरज, जेम्स जो है उसको जो अपने शुक्रवार को अपने टीम के जो सदस्य हैं सूरज, रीना और नगमा के साथ भेंट किया, मुलाकात किया, मिला उनसे मिलना था। जेम्स ने सूरज और रीना को बुलाया, जेम्स जो था सूरज और रीना को बुलाया, लेकिन उसने नगमा को सूचित करना भूल गया, मतलब उसको वो सूचित नहीं किया। यह खालिस्तान का एक उदाहरण है। तो ये हमें पूछ रहा है ये किसका उदाहरण है कि उसको वो छोड़ दिया, तो ये किसका उदाहरण है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, कौन सा, पुअर कम्युनिकेशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। श्वेता एंड रक्षिता और कोवर्कर, रक्षिता और श्वेता एक साथ काम करती है। दे आर एंग्री विथ ईच अदर बिकॉज दे हैव नॉट कम्प्लीटेड अ प्रोजेक्ट प्रॉपरली विच इज़ अ गुड वे टू रिजॉल्व सच कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्क प्लेस। श्वेता और रक्षिता सहकर्मी हैं, मतलब एक साथ काम करते हैं। वो एक दूसरे से नाराज़ हैं, मतलब एक दूसरे से वे नाराज़ हैं, एक दूसरे के साथ उनका गुस्सा है क्योंकि वे उन्होंने एक प्रोजेक्ट को, एक परियोजना को बढ़िया से कंप्लीट नहीं किया, मतलब बढ़िया से उनको पूरा नहीं किया। कार्यस्थल में इस तरह का जो विरोध है या इस तरह का जो झगड़ा है उसको समाधान करने का अच्छा तरीका क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मतलब उनको तरीका खोजना चाहिए और बढ़िया अलग अलग फाइंड डिफरेंट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब अलग अलग तरीका उनको खोजना चाहिए ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो होता ही रहता है हमारे साथ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 41। क्वेश्चन नंबर है हमारा 41। नेगेटिव कमेंट्स मेड अबाउट आवर एक्शन और परफॉर्मेंस इज कॉल्ड खालिस्तान। नकारात्मक टिप्पणी हमारी कार्रवाई या प्रदर्शन के बारे में किया गया है, खालिस्तान को कहा जाता है।
हमें पूछ रहा है नकारात्मक टिप्पणी हमारी कार्रवाई या प्रदर्शन के बारे में किया गया खाली स्थान को कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, हमें पूछ रहा है नकारात्मक टिप्पणी हम कब करते हैं, हमारे जब हम कोई प्रदर्शन करते हैं तो नकारात्मक टिप्पणी हमें कब दिया जाता है, तो उसके बारे में पूछ रहा है हमें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। उसको बोला जाता है हमें क्रिटिज्म, उसको हम बोलते हैं, आलोचना उसको बोला जाता है। जब हम नेगेटिव कमेंट देते हैं हमारे किसी काम के लिए, उसको बोलते हैं हम क्रिटिज्म। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा क्या है, इफ़ ए पर्सन रिसीव्स हार्श अनफेयर एंड वेरी नेगेटिव क्रिटिज्म्स दे फील वेरी अनहैप्पी, व्हाट टाइप ऑफ क्रिटिज्म इज दिस। यदि कोई व्यक्ति कठोर, अनुचित और बहुत नकारात्मक आलोचना को प्राप्त करता है तो वे बहुत दुखी महसूस करते हैं। आलोचना किस प्रकार की, अब कोई व्यक्ति है उसको बहुत ही ज़्यादा आलोचना कर दिया गया, बहुत कठोर, अनुचित और बहुत नकारात्मक, तो उसको बुरा लगने लगता है। तो इसको किस प्रकार का आलोचना कहा जाता है, हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा ड्यूरिंग क्रिटिज्म्स वी मस्ट रिमेन ब्लैंक एंड ब्लैंक टू द पर्सन। हमें अवश्य आलोचना के दौरान बिल्कुल खाली स्थान और खाली स्थान रहना चाहिए व्यक्ति को। जब आपको कोई आलोचना कर रहा है आपका, तो आपको कैसे रहना चाहिए उस व्यक्ति के, मतलब उस व्यक्ति को आपको क्या करना है नहीं करना उसके बारे में आपको पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा, आपको शांत रहना है और उसको सुनना है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आप और दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है प्रिया रिसीव्ड कंस्ट्रक्टिव हेल्पफुल क्रिटिसिज्म्स फ्रॉम हर मैनेजर अबाउट हर लेटेस्ट प्रोजेक्ट, व्हाट शुड सी डू। अब प्रिया अपने प्रबंधक से उसकी नवीनतम परियोजना के बारे में संरचनात्मक सहायक आलोचना मिला, उसे क्या करना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 45। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा कौन सा है, किशोर्स मैनेजर गिव हिम पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, किशोर इज फीलिंग कंफ्यूज, व्हाट शुड ही डू नेक्स्ट। किशोर के प्रबंधक ने उसे सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रिया दी, किशोर असमंजस महसूस कर रहा है, उसे आगे क्या करना चाहिए। अब उसको पॉजिटिव फीडबैक भी मिला, नेगेटिव भी फीडबैक मिला। अब वो कंफ्यूज हो गया है, बीच में है, अब उसको क्या करना चाहिए। तो उसको क्या करना चाहिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब उसको शांति से उसको समझना है, आखिर क्या है, क्या करना है क्या नहीं, उसको समझना होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा कौन सा है, वी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग व्हेन वी आर, जब हम खाली स्थान होते हैं तो संवाद करना शुरू करते हैं। हम बातचीत करना कब शुरू करते हैं, जब हम बच्चे रहते हैं तब। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 47। रीता टॉक्स टू हर कस्टमर्स बट इज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे से, व्हाट शुड सी डू। अब रीता अपने ग्राहक से बात करती है लेकिन वह समझने में असमर्थ है कि वे क्या कहते हैं। अब कोई कस्टमर है रीता के पास, तो वो उससे बात कर रहे हैं, तो उसको कस्टमर जो बोल रहा है उसको वो समझ में नहीं आ रहा है। तो रीता को अब क्या करना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इम्प्रूव हर लिसनिंग स्किल। उसको सुनने का जो कौशल है उसको बढ़ाना है, उसको इम्प्रूव करना है, उसको सुधारना है। अब सुनने में वो गलती की होगी तभी जाकर के उसको समझ में नहीं आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो हमारे साथ होता रहता है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। हमारा क्वेश्चन कौन सा था, हाँ रीता वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया था। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे पास क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 47 कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास है एकदम तैयार रेडी। हमारा क्वेश्चन हमारा है, यू आर अनेबल टू शेयर योर मैसेज प्रॉपरली इन ईमेल, विच स्किल शुड यू इम्प्रूव। आप अपने संदेश को किसी ईमेल में ठीक से साझा करने में असमर्थ हैं, मतलब आपको ईमेल बढ़िया से लिखना नहीं आता है, आपको कौन सा स्किल सुधारना चाहिए, मतलब आपको कौन सा स्किल को सुधारना है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब लिखने का जो स्किल है आपको सुधारना है, लिखित से जो संचार है उसको आपको इम्प्रूव करना है।
करेक्ट ऑप्शन था हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, यू आर स्केर्ड टू कम्युनिकेट विथ अदर्स, व्हाट आर द सम वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आप औरों के साथ संवाद करने में, बातचीत करने में आप डर रहे हैं। आपका क्वेश्चन है हमारा क्या, आप दूसरों के साथ बातचीत करने में डर रहे हैं, इस समस्या को आप हल करने के कुछ तरीके क्या हैं, आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के सभी। अब लास्ट क्वेश्चन इस मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, 50। Satish always argues with his manager when his manager gives him feedback. What do you do Satish would do? अब सतीश नाम का कोई आदमी है, वो ऑफिस में काम करता है, तो उसके मैनेजर उसको हमेशा से फीडबैक देते हैं जब वो काम कंप्लीट कर लेता है। मतलब वो मैनेजर उसको हमेशा से उसको फीडबैक जब देता है तो वो उसके साथ आर्गू करता है, मतलब बहस करने लग जाता है। जब उसका मैनेजर जो होता है सतीश को उसके काम के लिए जब फीडबैक देता है, तब सतीश को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, पूछ रहा है आपका क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इसका कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, कि उसको समझना है, आखिर उसको समझना होगा, क्योंकि क्या है आप काम छोड़ के तो जा नहीं सकते, तो इसलिए आपको समझना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, लिसन एंड अंडरस्टैंड, सुनो और समझो, इसका करेक्ट ऑप्शन था। और इस तरह से हमारे यहाँ पर इस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल के यहाँ सारे क्वेश्चंस, हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ पर क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। और नेक्स्ट का मॉड्यूल कि आपके एमसीक्यूज चाहिए तो आपको बिल्कुल भी हमारा सपोर्ट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। लाइक आपको और सब्सक्राइब आपको एक ही बार करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक वीडियो को बस एक ही बार लाइक करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब तो एक चैनल पर होता है, वो बस आपको एक बार कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको बार बार आपको वहाँ पर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।